बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसा तासुर गलत है। हमारा जो अपोजिशन अलायंस है उस पर हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पे तकरीबन आ रही हैं, और मौलाना साहब फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मैं बार कहता रहा हूँ, और खुद भी एक्नॉलेज करते हैं, बहुत बड़ी खलीज थी और इस वक्त हम लोग करीब आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और सारी सियासी पार्टियों का एक ही मतलब आप समझे हदफ है, जो अपोजिशन में है, हकीकी अपोजिशन जो है उनका, हम सारों का यही है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यही है, मुल्क या तरक्की करेगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी। ये कोर्ट्स जो अदालतें हैं ये खुद मुख्तार होंगी, ये फैसले मेरिट पे करेंगी, मुल्क में खुशहाली आएगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। इस वक्त आप महंगाई देखें, अशिया खुर्द व नोश की कीमतें देखें, वो आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क में कारोबार सुकड़ गया है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी ग्रोथ है, उसकी मनफी मतलब उसका क्या कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ आ गया है -2%, और डिक्लाइन किया उसने। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि रिज़र्व्स हमारे जिस वक्त पीटीआई थी उससे कम थे, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। आपके बिजली की कीमतें हमारे टाइम पे 17 रुपये यूनिट, आज 85 रुपये यूनिट और मज़ीद चढ़ेंगी। गैस की कीमतों में 400% इजाफा। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो काम है वो कर नहीं रही हैं। हमारे नौजवान सिपाही, हमारे नौजवान अफसरान वो शहीद हो रहे हैं, और यहाँ पे बजाय इसके कि इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग, तकरीबन 13 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में, और जो 5 प्रीमियर एजेंसीज़ हैं उनके जितने लोग हैं उनका एक ही हदफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे केसेस करना, उनका ताक़ुब करना, उनको पकड़ना, उनके घरों में जाके तोड़ फोड़ करनी, वकला को हरासा करना, जजेस को हरासा करना, और जो उनका असली टारगेट है वो उनसे मिस हो रहा है, और दहशतगर्दी यहाँ पे ऑन द राइज़ है। और मैं डिमांड करता हूँ, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, मैंने ट्वीट भी की है कि बाकायदा जहाँ जहाँ पे ये दहशतगर्दी हो रही है वहाँ पे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो लोग हैं, जो कमांडर्स हैं, उनका बाकायदा कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि उनकी ये ड्यूटी में गफलत क्यों हुई है। ये जब तक नहीं होगा तो तब तक आवे का आवा बिगड़ा होगा, और इनका जो एहतसाब है ये ऊपर से शुरू होना चाहिए, ना कि नीचे लेवल से। क्योंकि हमारे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे अफवाज के बहादुर सिपाही और अफसरान जो हैं वो जान की बाजी लगा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, और ये खून जो है दहशतगर्द जो है वो तो कारी कर रहे हैं, उनको हम लोग कंडेम करते हैं, पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की और उनके एजेंट्स की बहुत बड़ी गफलत है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। पीपल्स पार्टी के साथ ग्रैंड लॉन्च, पीपल्स पार्टी तो नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, ये तो खाओ पियो मतलब प्रोग्राम पे लगे हुए हैं। जरदारी और बिलावल क्या करना चाह रहे हैं? सिंध का पानी जो है ये बेचेंगे, ये तो हमें नज़र आ रहा है। सिंध की आवाम के साथ ये धोखा करने जा रहे हैं। ये अपने केसेस और ये चीज़ें जो हैं ये इसी तरह आगे भी ख़त्म करेंगे, और गुड बुक्स में आने के लिए ये सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं, और दरिया सिंध का पानी जो सिंध को जाता है वो डाइवर्ट होने जा रहा है, और ये उसमें मुलव्वस हैं। ये उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मीडिया के साथ जो पीका एक्ट की तरमीम है या आपका पाकिस्तान डिजिटल बिल है, उसके ऊपर ये बिलावल भुट्टो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, ये तो मुलव्वस था। मीडिया के आप साथियों के गले पे छुरी या फेरी है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने फेरी है। साहब ने फिर रद्दोबदल किया है, ये लोगों को आगे पीछे किया है। वो तो खान साहब, वो हमारे फाउंडर, वो फाउंडर चेयरमैन साहब की मतलब उनकी मर्जी है, वो करें, और वो टीम में चेंजेस लाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ट्रंप के हवाले से बात करिएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत लंबा ट्वीट करके उनका शुक्रिया अदा किया, ऐसी क्या बात है उन्होंने इतना लंबा शुक्रिया अदा किया? शहबाज शरीफ तो अर्दली है, वो तो बूट पॉलिश के चक्कर में होता है, वो देख रहा होता है कि आज मैंने किसके बूट पॉलिश करने हैं। बहुत शुक्रिया।